इससे कहते हैं किस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी कोई चीज है तो वो क्या है? प्राण। उस समय दिखाई नहीं देता है कि हम क्या पकड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं। हे भगवान हमारे प्राण बच जाए। है? वैसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रिय होता है पैसा, पर अगर घर में पुत्र को कोई परेशानी हो जाए तो पिता कहता है मेरा पैसा सब कुछ खर्च हो जाए पर मेरे पुत्र की रक्षा हो जाए। पैसे से ज्यादा होता है प्रिय पुत्र। और पुत्र अगर कुपुत्र निकल आवे, वो अगर कोई अधर्म कर दे जिसके कारण अगर महाराज पुलिस आ जाए पकड़ने के लिए और डंडे मारे, तो पहले हम हाथ करते हैं डंडे के आगे, और अगर हाथ में दो चार पड़ते हैं तो फिर अपने पैर भी हिलाते हैं, पैर में पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। और जब ज्यादा ही ज्यादा मार पिटने लगती तो क्या कहते हैं, भैया पीठ में चाहे कितनी दले, हाथ पैर न छोड़े, भैया पीठ में चाहे कितनी मार ले, कहते हैं कि नहीं? और जब वो ज्यादा पीटने लगता है क्या कहते हैं, भैया चाहे कितना मारे बस प्राण छोड़ दिए हमें, प्राण मत लेवे हमारे। तो सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं प्राण। लेकिन महाराज दशरथ जी ने कितना दान किया था। दशरथ जी ने तो कह दिया देह प्राण दे प्रिय कछु नाही, सो मैं दे होने में से एक माही। मैं तो अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हूं, पर राम को मत मांगो। ऐसे थे पिता दशरथ जी महाराज। आज गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा है, प्रात कहा मुनि सनि रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। कहा अब निर्भय होकर के यज्ञ करो गुरुदेव, हम तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करेंगे। आज राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, गुरुदेव यज्ञ करने लगे। यज्ञ का धुआं जब आकाश की ओर गया, शुभाओ मारीच ने जब देखा यज्ञ होने लगी है, तो वो यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए। सुन मारीच निशाचर क्रोए, ले सहाय धावा मुन द्रोहे, ले सहाय धावा मुन द्रोहे। आज विश्वामित्र ने जैसे यज्ञ की तो शुभाऊ और मारीच क्रोध करके आए, लेकिन राम जी ने क्या किया, शुभाऊ का उद्धार कर दिया और मारीच को नहीं मारा। मारीच के लिए क्या किया राम जी ने, कि बिन फण बाण राम तही मारा, सत जो जनेगा सागर पार। 400 कोस दूरी समुद्र के उस पार मारीच को फेंक दिया, मारा नहीं। क्यों? क्योंकि राम जी को पता था अभी आगे हमें बहुत लीला करना है और उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे दीपावली पे मैया घर में सफाई करती है ना, एक एक कील को देखती हैं और जो कोई जरूरतमंद होगी उस चीज को संभाल के रखती हैं। अरे अभी नहीं तो क्या है, आगे इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, इसको संभाल के रख दो। राम जी ने भी ऐसे ही मारीच को संभाल करके 400 कोस दूर फेंक दिया, समुद्र के किनारे रख दिया है। अभी तो तुम
बस यहीं पड़े रहो, जब जरूरत पड़े तब आना। मारीच को मारा नहीं, सिर्फ डराया था। और गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा की है। जैसे ही यज्ञ की रक्षा की, देवताओं ने सुंदर पुष्पों की वर्षा की। आज गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए हैं। राम लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा करके, कहते हैं इन्हीं गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम जी को विद्या दी। और जैसे ही आगे बढ़े, गुरु जी कह रहे हैं राम और लक्ष्मण से कि हे राम, तुमने हमारे एक यज्ञ की रक्षा कर दी, अब अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो एक दूसरी यज्ञ की रक्षा और हो जाए। गुरु जी ने सुन लिया था कि जनकपुरी में महाराज जनक जी के यहाँ उनकी बेटी जानकी जी का विवाह स्वयंवर रचा जा रहा है। और वहां महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है कि जो शिव धनुष को उठाएगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। गुरुदेव विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये काम बिना राम के और कोई करने वाला नहीं है। पर अब राम जी जनकपुर कैसे पहुंचे? विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, अगर मैं राम से कहूंगा कि हे राम चलो जनकपुरी चलते हैं सीता जी के विवाह में, तो कहीं राम मेरे ऊपर आवाज ना उठा दें, कहीं राम ये ना कह दें कि गुरुजी हमारे पिताजी ने तो हमें यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेजा है, कोई शादी पार्टी में जाने के लिए थोड़ी भेजा है। इसलिए शादी का नाम नहीं लिया, विवाह का नाम नहीं लिया है। गुरुजी क्या कह रहे हैं कि हे राम, आप तो बड़े ही कृपालु हो, कृपा के सागर हो, दीनों पर दया करने वाले हो। एक यज्ञ की रक्षा तुमने कर दी, अब यज्ञ की रक्षा करने के लिए ही निकले हो तो एक दूसरी यज्ञ और हो रही है, उसकी भी सफलता दिला दीजिए। कौन सी यज्ञ हो रही है आगे? महाराज विश्वामित्र जी ने उस यज्ञ का क्या नाम लिया है कि हे राम, आगे कुछ ही दूरी पर यहाँ पर जनकपुरी है और उस जनक जी की नगरी में धनुष यज्ञ हो रही है। धनुष यज्ञ, जैसे ही धनुष यज्ञ का नाम सुना तो बाबा वर्णन कर रहे हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरष चले मुनि वर के साथ। सुन रघुकुल नाथा, हरष चले मुनि वर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरष चले मुनि के साथ। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरष चले मुनि वर के साथा। आहा, बड़े ही प्रसन्न हुए राम जी। धनुष यज्ञ की सुनते ही गुरुजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरष चले मुनि वर के साथ। आज राम जी धनुष यज्ञ की बात सुन के जाने के लिए तैयार हो गए, पर आज
हर्षित होते हुए, प्रसन्न होते हुए कौन जा रहा है? हर्ष चले मुनि। मुनि विश्वामित्र जी हर्षित होते हुए, प्रसन्न होते हुए जनकपुरी की ओर जा रहे हैं। क्यों? हर्ष चले मुनि बर के साथ। आज गुरुजी हर्षित होते हुए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गुरुजी के साथ आज कौन है? वर। वर किसे कहते हैं? दूल्हा को। तो जब दूल्हा के साथ जा रहे हैं तो फिर तो खुशी होगी, क्योंकि खातिर होगी। और कोई बाराती नहीं है तो क्या हुआ? दूल्हा तो हमारे हाथ में है। वो दूल्हा जब दरवाजे पे पहुंच जाएगा तो ससुराल वाले खातिर तो अपने आप ही करेंगे। गुरुजी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हर्ष चले मुनि बर के साथा। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए गुरुदेव विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर आज जनकपुरी के लिए जा रहे हैं। रास्ते में महाराज राम जी ने देखा है एक बड़ा ही सुंदर पवित्र पावन आश्रम है, लेकिन उस आश्रम में खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। आश्रम एक दीख मग माही। मग यानी रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। और कैसा आश्रम है वो? जहाँ पर खग मृग पशु पक्षी कोई भी नहीं है। एक पत्थर की शिला जरूर पड़ी है। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की शिला इस आश्रम में क्यों पड़ी है? गुरुदेव विश्वामित्र जी मुस्कुराए, राम तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ये दूसरों को आदर देना, दूसरों का सम्मान करना यदि कोई सीखे तो तुमसे सीखे। वैसे तो तुम सब जानते हो राम, पर फिर भी ये तुम पूछ रहे हो मुझे तो मैं बता देता हूं। गौतम नारी श्राप वश हो पल दे अधर दे, चरण कमल राज चाहते, कृपा करो रघुवीर। चरण कमल राज चाहते, कृपा करो रघुवीर। हे गुरुदेव, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। श्रापवश पत्थर की शिला हो गई है। चरण कमल रज चाहती हैं, कृपा करो रघुवीर। इनको चरण की रज दे दो। जैसे ये कहा तो राम जी आंखों में आंसू भर के बोले, गुरुदेव ये तुम क्या आज्ञा दे रहे हो मुझे? मैं इन्हें चरण लगा दूं, चरण की रज दे दूं? तुम तो जानते हो ना मेरा स्वभाव कैसा है। राम जी का कैसा स्वभाव है? माता सम जाने पर नारी, धन पराव विसते विष भारी। जो माँ के समान पराई स्त्री कोई भी आती है आंखों के सामने, उसे अपनी माँ के समान मानते हैं, पराये धन को विष के समान समझते हैं। राम जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव पराई स्त्री को माँ के समान मानते हैं हम। ये तो ऋषि की पत्नी है, ये तो ऋषि की पत्नी है। अगर मैंने चरण लगाऊंगा तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? धन्य है प्रभु राम। आज पत्थर की शिला को चरण लगाने में भी कितना संकोच कर रहे हैं। मैं इन्हें चरण लगाऊंगा तो क्या मुझे पाप नहीं लग जाएगा? महाराज
गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं राम। जब राघव इन चरणों की, हो राघव इन चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राघव इन चरण की। राघव इन चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राघव इन चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ इसकी, सच कहता हूँ इसकी, तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राघव इन चरणों की। आज गुरुदेव कह रहे हैं राम जी से, कहते हैं राम जी कभी चरण नहीं लगाते, लेकिन आज गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं कि हे गुरुदेव मैं कैसे लगाऊं चरण रज। कहते हैं फिर भी राम जी ने अपना चरण नहीं लगाया, पर राम जी जहाँ खड़े हुए थे वहीं वायु को आदेश किया, हवा जोर से चली, राम जी ने चरण उठाया, चरण की रज उड़ करके जब पत्थर की शिला पर पड़ी, रज पड़ते ही महाराज गौतम ऋषि की नारी अहिल्या एकदम से अपने सुंदर रूप में आ गई। लेकिन जैसे ही सुंदर रूप में आई तो नारी ने तुरंत महाराज श्री राम जी के चरण स्पर्श किए। जैसे ही राम जी के चरण स्पर्श किए, उसी समय कहते हैं कि गौतम ऋषि आश्रम पर आए और आकर के मेरे राम जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि हे राम, आज तुमने हमारी देवी अहिल्या पर अपनी कृपा की है, इसके लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम आज तक केवल रघुपत था, राघव था, राजा राम था, लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूँ, आज से तुम्हें दुनिया पतित पावन कहेगी, तुम्हें पतित पावन कहेगी। ये आशीर्वाद महाराज दिया गौतम ऋषि ने। कहते हैं कि रघुपत राघव राजा राम पतित पावन नाम हो गया यहाँ तक, लेकिन अब यहाँ से बाकी क्या रह गया है? सीता राम। अब थोड़ी देर बाद वो भी पूरा होने वाला है। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार करके प्रभु श्री राम जी आगे बढ़े, गंगा मैया में स्नान किए। ऐसे स्नान कर रहे हैं धीरे धीरे राम जी, मानो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार करके उन्हें पाप लग गया हो, उसे धो रहे हो। धीरे धीरे स्नान किया है और गंगा मैया में स्नान करके गुरुजी के साथ जैसे ही आगे बढ़े तो कहते हैं कुछ ही दूरी पर जनकपुरी नगरी थी। जनकपुरी के पहले ही एक सुंदर राम का बगीचा देखा है। गुरुजी कह रहे हैं राम, क्यों ना आज का विश्राम यही कर ले। जैसे ही राम लक्ष्मण गुरुजी वहां विश्राम करने लगे, तब तक सारी मिथिला में समाचार फैल गए कि एक महात्मा जी आए हैं और उनके साथ 2 चेला भी आए हैं।
जनक जी महाराज को पता चला, जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा की है जो शिव धनुष को उठाएगा उसी के साथ बेटी सीता का विवाह होगा। इसलिए आज जैसे ही महाराज जनक जी को पता चला, देश देश के लिए पाती भिजवा दी हैं, जो शिव धनुष को उठाएगा उसी के साथ विवाह होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं जनक जी के दरबार में। इधर जनक जी विश्वामित्र जी महाराज के पास आए और आकर के विश्वामित्र जी महाराज से जनक जी ने कहा कि हे गुरुदेव, तुम भी हमारी जनकपुरी में आना और अपने दोनों शिष्यों को साथ लेकर आना। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बुलाया और जनक जी महाराज को प्रणाम करवाया। जैसे ही राम जी प्रणाम करने के लिए झुके, जनक जी महाराज ने जैसे ही राम को देखा, राम को देखते ही महाराज उनका मन राम जी में रम गया। जनक जी पूछने लगे गुरुदेव से, गुरुदेव ये कौन है? मुझे इनका परिचय दीजिए, ये कौन है? पूछ रहे हैं महाराज जनक जी। कहो गुरुदेव ये कौन है? निरपकुल पालक या ये किसी के बालक हैं या ये कहु नाथ सुंदर दो बालक, नपकोल तिलक के मुनि कुल पालक। कहु नाथ सुंदर दुई बालक, मुनि कुल तिलक नपकुल पालक। कहु नाथ सुंदर दुई बालक, मुनि कुल तिलक नपकुल पालक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज महाराज दशरथ जी पूछ रहे हैं, वो जनक जी पूछ रहे हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी से कि बताइए महाराज ये कौन है तुम्हारे साथ? गुरुजी ने संकेत किया है कि हे जनक, ये दोनों दशरथ के जाए, ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं और ये हमारे साथ इनके पिता दशरथ ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेजा है और इनने हमारी यज्ञ की रक्षा की है। और रास्ते में आते समय इन्हीं राम ने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का भी उद्धार कर दिया है। यानी संकेत किया है, ना मानने वालों के लिए तो ये बालक हैं और सच मानो तो ये सारी दुनिया के पालक हैं। जनक जी निमंत्रण देकर गए हैं, कल तुम्हें यज्ञ में आना है। जनक जी निमंत्रण देकर चले गए। जैसे ही जनक जी चले गए तो राम जी सोचने लगे, कल सुबह होते ही हम गुरुदेव के साथ जनकपुरी में जाएंगे, पर क्यों ना एक बार जनकपुरी में पहले ही घूमे आए। मन में विचार कर रहे हैं राम जी, कल गुरुजी के साथ जाएंगे तो कहीं घूम नहीं पाएंगे, जाकर एक सिंहासन पे बैठे रहेंगे। और हमें ये भी पता है कि हमारे सिवा जनकपुरी में धनुष और कोई उठाने वाला नहीं है। जानकी जी का विवाह तो हमारे साथ ही होगा। राम जी सोच रहे क्यों ना विवाह से पहले एक बार किशोरी जी के दर्शन करे आए, लेकिन अब अकेले होते तो चले जाते। राम जी सोच रहे हैं साथ में जो बुढ़ऊ बाबा आए हैं, अब इनकी तो आज्ञा लेनी पड़ेगी क्योंकि गुरु जी हैं। अब गुरु जी से कैसे कहे कि हम जनकपुरी जाना चाहते हैं, गुरु जी से कैसे कह दे कि हम सीता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले की परंपरा ही ऐसी थी
कि पहले बालक माता पिता के सामने बात ही नहीं करते थे। शादी विवाह की चर्चा तो जब होती थी ना तो सुनना तो दूर, घर से बाहर ही निकल जाते थे। और आजकल की तो बात ही छोड़ो। अब राम जी कैसे कहें गुरु जी से कि हमें जनकपुरी जाना है। आज राम जी क्या कर रहे हैं? गुरु बाबा से आज्ञा मांगे, नगर जनकपुर देखन की। गुरु बाबा से आज्ञा मांगे, नगर जनकपुर देखन की। और लगन लग रही अपने मन में, ओट ले रहे लक्ष्मण की। आज अपने मन में लगन लगी है, लक्ष्मण जी की ओट लेकर के गुरुजी से कह रहे हैं राम जी क्या? हे गुरुदेव, लखन हृदय लाल साविशेषी, लाल साविशेषी, लखन हृदय लाल साविशेषी, लखन हृदय लाल साविशेषी। जाय जनकपुर आए देखी, जाए जनकपुर आए देखी। जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर अनुशासन पावा, जो रघुर अनुशासन पावो, जो रघुर अनुशासन पावहु। नगर दिखाए तुरंत ले आवो, ओ नगर दिखाए तुरत ले आवहु। हे गुरुदेव, लखन हृदय लालसा विशेषी। मेरे छोटे भैया लक्ष्मण के मन में इच्छा है गुरुजी। किस बात की? बोली जाए जनकपुर देखे, देखना चाहिए। मेरे छोटे भैया लक्ष्मण के मन में इच्छा है जनकपुरी जाने की। और अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो मैं लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी चला जाऊं और जल्दी नगर दिखाकर घूम करके जल्दी लौटकर ले आऊंगा। अब गुरुजी तो एक ही बार में समझ गए कि इच्छा लक्ष्मण के मन में नहीं है, इच्छा तो राम जी के मन में है, पर ओट ले रहे हैं लक्ष्मण की। गुरुजी कोई कम चालाक थोड़ी थे। लक्ष्मण जी का नाम लेकर राम जी बोले कि लक्ष्मण के मन में इच्छा है गुरुजी, अगर तुम आज्ञा दे तो मैंने जनकपुरी घुमा ले आऊं। गुरुजी बोले राम पहले ये बताओ क्या तुमने जनकपुरी देखी है? राम जी बोले गुरुजी देखी तो हमने भी नहीं है। तो एक बात बताओ राम, जब तुमने जनकपुरी देखी नहीं है तो तुम लक्ष्मण को क्या दिखाओगे? तुमने देखी नहीं है तो तुम क्या दिखाओगे? अरे दिखा वही तो सकता है जिसने रास्ता देखा होगा, वही मार्ग बता सकता है जिसने देखा होगा। एक काम करो राम, तुमने भी जनकपुरी नहीं देखी है, लक्ष्मण ने भी नहीं देखी है, तो तुम क्या करोगे? तुम हमारे पास रहो। लक्ष्मण की जनकपुरी देखने की इच्छा है तो हम किसी बालक को बुला लेते हैं जनकपुरी से और उसके साथ लक्ष्मण को भेज देंगे जनकपुरी घूमने के लिए। राम जी कहने लगे गुरुजी मैंने देखी तो नहीं थी, काम तो मैं भी यही करता, मैं भी किसी बालक को बुलाकर किसकी सहायता लेता और उसके साथ जनकपुरी ले जाता लक्ष्मण जी को। गुरुजी बोले ये काम तो हम कर देंगे, तुम आराम से बैठो यहीं। राम जी सोचने लगे अरे भगवान
ये तो सब बने बनाए काम फैल हो गए। अब क्या कहें गुरुजी से, कैसे बात बनाएं जिससे जनकपुरी चले जाएं। राम जी थोड़ी देर बाद फिर बोले, गुरुजी लक्ष्मण को अकेले नहीं जाना चाहिए। क्यों? तुम तो जानते हो गुरुजी, ये जनकपुरी कोई ऐसी वैसी नगरी तो है नहीं है। अयोध्या में महाराज कैसी अयोध्या नगरी थी? कहते हैं कि अयोध्या में सभी संत थे और एक असंत थी। कौन? मंथरा। और लंका में सभी महाराज असंत थे, राक्षस थे, और वहां एक संत था। कौन? विभीषण जी। लेकिन जनकपुरी में, जनकपुरी जैसी तो कोई नगरी ही नहीं है। पुर नर नार सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुरी जैसी नगरी नहीं है। जनकपुरी में तो नर नारी सभी महाराज संत नहीं संता हैं, सब धर्मशील ज्ञानी गुणवंता हैं। ऐसी जनकपुरी में महाराज अगर कहीं अकेले लक्ष्मण जी चले गए ना, अगर कहीं किसी ने मेरे बारे में बुराई कर दी, तुम तो जानते हो गुरुजी, लक्ष्मण सब कुछ सहन कर लेता है पर अपने भैया की बुराई सहन नहीं करता है। और अगर कहीं लक्ष्मण जी को जनकपुरी में आ गया क्रोध, तो बात तुम्हारी और हमारी दोनों की खराब हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मण जी को अकेले मत जाने दो, मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। अब गुरुजी समझ गए कि इनका जाना बहुत जरूरी ही है। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम्हारा जाना जरूरी है तो तुम्हें जाना ही चाहिए। गुरुजी ने आज्ञा दे दी आज राम जी को, लक्ष्मण जी को। क्या कहा गुरुजी ने कि हे राम जाओ और जाकर के करहो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाओ जाकर के जनकपुरी में सबके नेत्रों को सुफल करो, अपना दर्शन दे करके। गुरुजी की आज्ञा पाकर के राम और लक्ष्मण दोनों चले हैं जनकपुरी घूमने के लिए। आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है। और जैसे ही जनकपुरी में पहुंचे हैं, जनकपुर वासियों को पता चला है कि जो विश्वामित्र जी के साथ आए थे, वो विश्वामित्र जी के दोनों चेला आज हमारी जनकपुरी में आ गए हैं। ये सुनते ही महाराज सारी जनकपुरी में माताओं को, बालकों को, वृद्धों को, सबको बड़ी खुशी हो रही है। जैसे वृंदावन में कन्हैया की बंसी बजती है, तो बंसी को सुनकर के ब्रज की गोपी ऐसी सुध-बुध भूल जाती हैं कि वो अपने घर के सब काम काज को छोड़ करके दौड़ पड़ती हैं कन्हैया की बंसी सुनने के लिए। ऐसे ही आज जनकपुर की माताओं ने सुना है कि राम लक्ष्मण आए हैं, तो सब अपने अपने काम काजों को छोड़ करके वो राम लक्ष्मण के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी हैं। हुसिया प्यारी के सजने से है प्यार सजनी, शिया प्यारी के सजने से है प्यार सजनी। सभी भक्त दोनों हाथ खड़े करते हुए दोनों मीठी मीठी तालियां। सिया प्यारी के सजने से है प्यार सजनी, है प्यार सजनी और दुलार सजनी, है प्यार सजनी और दुलार सजनी। सिया प्यारी के सजने से प्यार
सिया प्यारी के सजने से है प्यार सजनी। इनके गोरे गोरे गाल, इनके गोरे गोरे गाल, इनके घूंघर वाले बाल, इनके गोरे गोरे, इनके गोरे गोरे गाल, इनके घूंघर वाले बाल, इनके होंठ लाल लाल रसदार सजनी, इनके होंठ लाल लाल रसदार सजनी। होशिया प्यारी के सजने से है प्यार सजनी। आज सभी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं राम और लक्ष्मण के। जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, जब बारात आती है, दूल्हा जब आता है ना, तो सबसे पहले दर्शन करने के लिए कौन जाता है? छोटे छोटे बच्चे गांव से पहले ही निकल के पहुंच जाते हैं। चलो बारात आ रही होगी, दूल्हा देखेंगे। सिया प्यारी के सजने से प्यार सजनी, सिया प्यारी के सजने से है प्यार सजनी। ये है मुनि मन ठाव, ये है मुनि मन ठाव, इनके जादू भरे पाँव, ये है मुनि मन ठाव, इनके जादू भरे पाँव, इनके सर से बहे गंगा जी की धार सजनी, इनके सर से बहे गंगा जी की धार सजनी। होशिया प्यारी के सजने से है प्यार सजनी, शिया प्यारी के सजने से है प्यार सजनी। जैसे ही राम लक्ष्मण जी को देखा, छोटे छोटे बच्चों ने जाकर के राम जी की उंगली पकड़ ली। उंगली पकड़ के बच्चे दिखा रहे हैं, देखो ये हमारा मकान है, ये हमारी दुकान है, बच्चे दिखा रहे हैं। और बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं आ गई, दरवाजे पर बैठ गई, और बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं देख कर के करी, अरे देखो तो ये पीछे वालों सुंदर लग रहे हो, एक गोरो है। कोई कह रही अरे पीछे वाले को नहीं देख, आगे निकल के बाहर देख वो कितना सुंदर है। और महाराज बूढ़ी बूढ़ी मैया दरवाजे पे आके दर्शन कर रही। युवती झरोकन देखने लगी। कुछ जो नई नई बहुएं थी ना, वो झरोकन में से देख रही राम जी को, और क्या कह रही, अरे बहन ये जो सामरो सामरो छोरा है ना आगे वालों, ये बहुत प्यारो लग रहे हो। या सामरे वाले छोरा के संग आपस में मैया कह रही है, या सामरे वाले छोरा के संग अगर हमारी जानकी जी का विवाह हो जाए तो आनंद आ जाए। एक सखी बोली, बहन शादी सीता की होगी, तुझे आनंद क्यों आ रहा है? तो मैया बोली, बहन आज इनके दर्शन करके बड़ा आनंद आ रहा है। हम सोच रही हैं कि अब की ये चले गए तो ना जाने कब लौटेंगे, कब मिलेंगे। अगर इनसे कोई रिश्ता जुड़ जाएगा, कोई संबंध बन जाएगा, तो हमें जल्दी दर्शन मिल जाया करेंगे। ज्यादा नहीं, अगर सीता जी के साथ इनका विवाह हो गया ना, तो महाराज जनक जब कोई यज्ञ किया करेंगे, कोई अनुष्ठान किया करेंगे, तो अपनी बेटी को तो बुलाया करेंगे ना। वैसे तुझे नहीं आएंगे, पर जब सीता को बुलाया करेंगे, जब बेटी सीता आया करेगी, तो उनके साथ में दामाद रूप में राम जी जरूर आया करेंगे। तो बार बार हमें दर्शन का लाभ तो मिलता रहेगा। इसलिए हे भगवान, यह सामरे वाले छोरा के संग हमारी सीता जी का विवाह हो जाए। दूसरी बोली, बहन क्या तुम्हें ये पता है कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका क्या नाम है? जब तक कोई परिचय पता नहीं है तो शादी विवाह कैसे होंगे?
तीसरी बोली मुझे पता है इनका नाम क्या है, इनका गांव कहाँ है और ये किसके पुत्र हैं, मुझे सारा पता है। ये विशेषता है माताओं की और पुरुषों की। माताओं में ये अंतर है, माताओं के बीच में कोई मैया अगर आ जाए और पुरुषों के बीच में अगर कोई पुरुष आ जाए तो कितना फर्क है। अगर पुरुषों के बीच में कोई पुरुष आ जाए तो वे एक बार सभी देखेंगे ये पता नहीं कौन आया है, और जब वो बैठ जाएगा तो सब कथा सुनने लगेंगे। और मैयाओं के बीच में अगर कोई नई मैया आ जाए सज धज के तो सब बहु मैया की ओर ही देखेंगे टकटकी लगा कर, कथा नहीं सुनेंगी, पहले वही मैया की ओर देखेंगे, अरे देख तो ये कौन आई है। और जब वो बैठ जाए ना तो ये नहीं है कि वो बैठ गई तो हम कथा सुने, सब देखेंगे भाई की ओर, डैडी देखियो कहाँ बैठी है, वो अभी आई थी, वो कहाँ बैठी है देखियो तो नहीं, एक दूसरे से पूछेंगे। वो फिर धीरे धीरे खिसक खिसक के मई पहुंच जावेंगे। और बगल में जाके भी ये नहीं है कि आराम से कथा सुनने दें और सुने, पास में पहुंच जाएंगे और फिर धीरे से कहेंगे जी जी तुम कंते आई हैं, तुम्हारे संग को आए हैं। महाराज 1 मिनट में पूरा परिचय ले लेंगी, बाकी बाद में कथा सुनेंगी। जनकपुर में अभी पुरुषों को पता नहीं है ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, पर जनकपुर की माताओं को सब पता चल गया है। मैया कह रही है मुझे पता है इनका नाम क्या है। बड़े को राम कहते हैं, लखन है नाम छोटे का। बड़े का नाम राम है, छोटे का नाम लक्ष्मण है। अवधपुर धाम है इनका, पिता दशरथ के जाए। अयोध्या से आए हैं, पिता दशरथ के पुत्र हैं ये, और पिता दशरथ के जाए हैं, गुरु जी के साथ आए। 1 मिनट में पूरा परिचय दे दिया। बड़े का नाम राम है, छोटे का नाम लक्ष्मण है, अयोध्या धाम है इनका, और महाराज पिता दशरथ के जाए हैं, गुरुजी के साथ आए हैं। ये सुना खुशी हो गई माताओं को। आज राम जी सबको दर्शन देते हुए आगे बढ़े। उसी समय माँ जानकी की सहेलियों ने देखा, छत पर खड़ी थी, उनको दर्शन नहीं हो पा रहे थे चेहरे के। उन्होंने राम जी के सर पे फूल डाले, पुष्प डाल के इशारा किया कि अगर जनक नंदिनी जानकी के दर्शन करना है तो दर्शन करने से पहले एक बात याद रखना। पुष्प डाल के संकेत किया है कि जानकी के दर्शन करना है तो तुम्हें कल सुबह होते ही हमारी पुष्प वाटिका में आना होगा। पुष्प वाटिका में जनक नंदिनी जानकी मिलेंगे। ये जान करके राम जी सोचने लगे जानकी नहीं मिल रही हैं तो फिर हम क्यों जनकपुरी घूमे। भैया टेंट वाले से निवेदन है, पीछे वाले पर्दा खोल दीजिए, केवल मंच के पीछे का पर्दा रहे और आसपास के दोनों पर्दा निकाल दो। महाराज जनक नंदिनी जानकी के दर्शन नहीं मिले तो राम जी आज लक्ष्मण के साथ लौट करके गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव के पास आए राम जी। गुरुदेव के पास आए राम जी। आज रात्रि भर
सभी 2 मिनट बैठे रहें, बस आंधी आ रही है।